राजनीति में लंबे समय तक कट्टरवादी हिंदुत्व की छवि रखने वाली उमा भारती के बारे में कहा जाता है कि वह कभी भाजपा के मौजूदा नेतृत्व के सामने झुकी नहीं और शायद यही कारण रहा कि इस समय राजनीति गलियारों में उनकी चर्चा ना के बराबर होती है। वैसे अपने बलबूते पर उमा भारती आगामी लोकसभा चुनाव लड़ने को काफी इच्छुक है और हाल ही में मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनावों के प्रचार अभियान के दौरान सुश्री उमा भारती ने इसकी मंशा जाहिर भी की थी। आपको बता दें कि ये उमा भारती ही थी जिन्होंने वर्ष 2003 में मध्य प्रदेश में कांग्रेस के 10 साल पुराने किले में सेंध लगाकर भाजपा की सरकार गठित की, जिसकी वे मुख्यमंत्री बनी। ये जानना भी जरूरी है कि अपने राजनीतिक सफर के शुरुआती दौर में शिवराज चौहान ने राजनीति के गुर सन्यासिनी उमा भारती से ही सीखे थे। इस कला में चौहान बहुत जल्दी निपुण हो गए और बहुत जल्द अपनी गुरु यानी उमा भारती को साइडलाइन करके मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री बन गए और पिछले काफी सालों से वहां राज भी किया। भाजपा के भीतर सुश्री उमा भारती का स्थान उन गिने चुने नेताओं में शुमार है जिन्होंने हिंदुत्व के साथ साथ जातीय राजनीति की। हिंदुत्व के प्रति उनका समर्पण और ओजस्वी उग्र भाषण क्षमता उनको मोदी से कहीं भी कम नहीं आंकने देती है। इसके अलावा राम मंदिर आंदोलन में उमा भारती का योगदान मोदी के मुकाबले कहीं अधिक है। भारत की हिंदूवादी दक्षिणपंथी राजनीति में उमा भारती को लाल कृष्ण आडवाणी, मुरली मनोहर जोशी, कल्याण सिंह आदि से कम नहीं आंका जाता। बाबरी मस्जिद विध्वंस में उमा भारती का नाम भाजपा के उन नेताओं में शुमार होता है जिनके खिलाफ मस्जिद ध्वंस करने के आरोप में मुकदमा चलाया गया था। एक बार भाजपा के वरिष्ठ नेता लाल कृष्ण आडवाणी को उनके भाषण के दौरान टोकने के कारण उमा भारती को तत्कालीन पार्टी नेतृत्व और आरएसएस की नाराजगी का शिकार होना पड़ा था, जिसके कारण 2004 में सुश्री उमा भारती को भाजपा से निष्कासित कर दिया गया था। भाजपा से निकलने के बाद उमा भारती ने भारतीय जनशक्ति पार्टी का गठन किया जो नाकाम रही। इसके बाद 2007 में कई कारणों के चलते उमा भारती की पार्टी में वापसी हो गई। 3 मई 1959 में जन्मी उमा भारती को भाजपा में शामिल करने का श्रेय राजमाता विजयराजे सिंधिया को जाता है। सिंधिया के आरंभिक प्रोत्साहन के बाद उमा भारती ने पीछे मुड़कर नहीं देखा और अपने उग्र भाषणों से पार्टी के शीर्ष नेतृत्व में शामिल हो गई। उमा अपने राजनीतिक और संसदीय सफर में 1984 से लेकर 2003 तक लोकसभा सदस्य और कैबिनेट मंत्री भी रही। तेज तर्रार और जमीन से जुड़ी उमा भारती हमेशा महिलाओं को नौकरियों में 27% और चुनावों में 50% आरक्षण की हिमायती रही हैं। वैसे मोदी और अमित शाह की जोड़ी के रहते भाजपा की राजनीति में उमा भारती की वापसी होती है या नहीं, यह तो वक्त बताएगा, पर बदलते माहौल में उमा भारती के लिए यह कर पाना टेढ़ी खीर जरूर है। कुशाल जीना के साथ अनुजन रोहतगी, आई ऑफ ट्रुथ। हमारे चैनल आई ऑफ ट्रुथ को सब्सक्राइब कीजिए यूट्यूब पर, इसे फॉलो कीजिए फेसबुक पर, इंस्टाग्राम पर, ट्विटर पर और कू पर। हमारे चैनल के बारे में फीडबैक देने के लिए हमें मेल कीजिए ioftruth.6@gmail.com पर।